this is the next live lecture on objectives and we are continuing with that. आज अपन और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. कल भी मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, कल भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. तो आपको तो मेथड पता ही है, क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, आपको ट्राई करना है और फिर उसके बाद में अपन उसका डिस्कशन लेने वाले हैं. सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ इज द टाइम. स्टार्ट. राइट, ओके. सो पहला एकदम वार्म अप था क्वेश्चन, बहुत आसान, सब लोगों का आंसर आ गया है. उन्होंने अभी मुझे बताया ऑप्शन ए आया करके. देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है. एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10. अब इसमें बोला है देन बाय रोल्स थ्योरम या रोलिस थ्योरम, जो भी आप, या आरटी बोलना अच्छा रहता. C इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस है क्या? हाँ, ये कंटिन्यूअस है. दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, a quadratic equation. Quadratic expressions are always continuous. So if it is continuous, then it means that, let us check if it is differentiable. F dash of x निकाला तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? That is going to be 2x minus 4. तो 2x minus 4 आया, यानी वो डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कहीं पे भी इनवैलिड नहीं आ रहा है. ये वैलिड डिफरेंशिएशन है. लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं. लास्टली मुझे चेक करना है एफ ऑफ 0 कितना आने वाला है. एफ ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 10. लेट अस कैलकुलेट एफ ऑफ 4, क्योंकि एंड पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं. करेक्ट, यू आर रेजिंग योर हैंड्स, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट. ये मैं बाकी लोगों के लिए ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ. ये कितना आएगा? 16 minus 16 plus 10 means again it is 10. Correct. So it means that f of 0 is also equal to f of 4. Since all three conditions of Rolle's theorem are satisfied, we will say that f dash of c is equal to 0. यानी अपन बोलेंगे 2x minus 4 is equal to 0, जिससे 2c minus 4 is equal to 0, जिससे c की वैल्यू आ जाएगी 2. Does it have an interval of 0,4? Yes, it does. So RT is verified and your final answer is coming out to be this value, that is 2. तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, है ना सब लोगों के लिए? कोई चिंता ही नहीं, बहुत आसान था. पहला वार्म अप था, वार्म अप. तो वार्म अप होने के बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 2. अरे बाप रे, कुछ लोगों का अभी मुझे कैंसलेशन वाला. अब जान दो, अभी क्या कर सकते हैं, जाने दो. ठीक है, चलो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मुझे तब तक के बाकी लोगों को अप्रूव करना पड़ेगा. ये लास्ट टाइम की तरह ऐसे फालतू काम करने पड़ते हैं यार. ओके, टाइम इज नियरली अप. लोग आ रहे हैं, मैं इनको अप्रूव कर देता हूँ पहले. ठीक है, राइट. आंसर आ गए काफी लोगों के. अरे अलग अलग आंसर आए, अलग अलग आंसर आए. मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने सॉल्व तो किया ही होगा. अभी एक सेकंड ना, एक. हाँ, तो आप लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चलो, x टू द पावर 1 बाय एक्स, यानी ये अपना f ऑफ x है. तो f ऑफ x इज x टू द पावर 1 बाय x. f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x. ऐसे ही रहता ना.
एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव नहीं यार, एक्स टू द पावर 1/x है ये, सॉरी। तो एक्स टू द पावर 1/x था, यानी मुझे यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स का ही ताव आ गया एकदम से। नो, सो फॉर एक्स टू द पावर 1/x व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू, अरे क्या हो गया, किधर गया? हाँ, एक सेकंड ना, मुझे इसकी आदत नहीं है, थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, 1-2 दिन। ओके, हाँ। सो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने से पहले अपन एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर करते हैं फिर से। और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, आपने log ऑफ y लगाया क्या? log ऑफ y इज इक्वल टू 1/x टाइम्स log ऑफ x। हाँ हाँ कर रहे हैं यानी, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स लेने से पहले मुझे यहाँ लेना पड़ेगा 1/y टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/x इंटू log x का भी डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। अब इसको इक्वेट टू 0 करना है। अब इसको इक्वेट टू 0 करने के बाद में मैं यहाँ से 1/x² कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा 1 माइनस log ऑफ x। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने dy/dx में y ट्रांसफर नहीं किया, ऐसा बोल सकते, तो y ले लो यहाँ पे, और ये इक्वेटेड टू 0 है। अब ये बॉयल टर्म है, ये बॉयल टर्म है, इसका कोई फायदा ही नहीं। 1 माइनस log x इक्वल टू 0 यानी log x इक्वल टू आया 1। इफ log x इज 1 मींस x इज इक्वल टू e। अब इस केस में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव्स में एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। x इक्वल टू सिंगल पॉइंट आया, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन भी नहीं है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं आ सकता। x इक्वल टू e इज योर मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो वो आ जाएगा e टू द पावर 1/e। सो x इज इक्वल टू e से रिप्लेस किया। डाउट क्लियर हुआ क्या सब लोगों का? आंसर क्लियर हुआ क्या? हाथ ऊपर कर रहे हैं सब लोग? Okay, so B is the correct answer here. I hope I have, yes, maximum students are raising their hands. Okay, good, good. So I hope I have answered it correctly. अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 ना, आगे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करो सॉल्व। If theta is the angle between the curves xy equal to 2 and x² plus 4y equal to 0, then tan theta is equal to, your time starts now. कितना कहा गया ये कैसे? हाँ, your time starts now. So some students are answering, or okay, okay. Right. ओके, डिस्कस करें फिर। आंसर आ गए काफी लोगों के, लेकिन फिर भी डिस्कशन लेना पड़ेगा ना अभी यहाँ पे। हाँ, सो व्हाट इज गिवन टू यू, बेसिकली व्हाट यू हैव विथ यू इज वन फंक्शन एज एक्स वाई, कहाँ गया? हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 2 and the other is x² plus 4y equal to 0. By the way, this is what we call as a hyperbola. It's a rectangular hyperbola and this is what we call as a parabola. बट यहाँ पे इतना कुछ इसका फायदा नहीं, जस्ट एक आप लोगों को पता रहना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ क्या करना है आपको, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स देन tan थीटा इज इक्वल टू। अब आप लोगों को तो मैंने पहले से बताया था कि दो कर्व जब इंटरसेक्ट होते हैं तो इनका एंगल नहीं बनता, एक्चुअली वहां से उनके टेंजेंट्स बनाने पड़ते, बताया था कि नहीं है पहले भी। और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। सो यू नीड दिस थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट निकालना है,
ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई ने कैसा, तो मुझे y इक्वल टू 2/x लिखना है और ये y इक्वल टू 2/x मुझे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मुझे कितना मिलेगा फिर, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/x इज इक्वल टू 0। सही है कि नहीं, देख लो। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 अपॉन x इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर डायरेक्टली लिख लिया मैंने तो x इक्वल टू -2 है तो y एक्चुअली -1 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। y एक्चुअली -1 आ जाएगा क्योंकि y इज हाउ मच, y इज 2/x, x इज -2, so you have the point of intersection as -2, -1. this is actually the point of intersection as well as the point of contact। देख लो बराबर है कि नहीं, यही point of contact भी है। तो मुझे क्या करना है, I just need to differentiate the equations now। तो ये आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पहली कर्व, चलो C1 लिख देते, कर्व 1, इसको डिफरेंशिएट किया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ऑफ कोर्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें अपनी वैल्यू है, x की वैल्यू है -2, ये बन गया m1, y की वैल्यू है -1 यानी इक्वल टू 0 आया। तो m1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, m1 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन -2, m1 -1/2। आपका भी आया था क्या, चेक कर लो तो और मुझे बताओ। ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। कर्व 2, मुझे अभी भी लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं यार, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, बहुत मैसेज करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, 4y का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विल अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y का तो स्कोप ही नहीं। चलो ठीक है, यानी ये क्या आया, -4 प्लस 4m2 dy/dx m2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो m2 की वैल्यू आ रही है 1, आई थी क्या आपकी भी, देख लो हाथ ऊपर करके बताओ, m2 1 आया था क्या। ओके एक्सीलेंट। तो अब मुझे निकालना है tan थीटा। होपफुली मेरा चेहरा इधर नहीं है आप लोगों के सामने और ये ऐसे लिखते वक्त मैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके बारे में भी सबको ज्ञान है अभी, है कि नहीं। तो दैट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है -1/2, m2 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी थी, -1/2। ओके, और m2 की वैल्यू थी -1/2 था ना, और m2 की वैल्यू थी 1। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -3/2 अपॉन -1/2, नहीं सिर्फ +1/2, +1/2। फर्क क्या पड़ेगा, मॉड लिया हुआ है, कैंसल आउट कर लो। इसका मॉड कितना आ जाएगा, 3। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, tan थीटा इज 3। डाउट क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोगों का। 1 आंसर क्यों आया था इतने सारे लोगों का, 1 आंसर कमेंट में डालो तो आपने क्या गड़बड़ की थी। 1 आंसर क्यों आया था आप लोगों का, कुछ लोगों का 1 आंसर, ठीक है जाने दो। ओके, इनको नहीं बोलते, जाने दो, हमको बेइज्जती नहीं करवानी कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक, ट्राई इट। ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, m1 की वैल्यू गलत ले ली थी मैक्सिमम लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट डाला, अब भी कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। इतना फास्ट आंसर है किसी का, तू भी, बाप रे। नहीं, गलत है वो, जिसने आंसर दिया उसको समझ में आ गया गलत है। So I'm willing to wait for 1 more minute. Try it.
किसी एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया अभी तक के, बट गेम ना बहुत अलग है, ये प्रॉब्लम में बहुत समझना पड़ता है ने। एक मिनट, आ गया पेन, पेन की तरह। अरे यार, यही गड़बड़ होती है इसमें, कहाँ गया ये? हाँ, पेन। एक मिनट, मुझे हाइलाइटर लेने दो पहले। हाइलाइटर क्यों गायब हुआ है? हाँ, ये हाइलाइटर चल रहा। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज द ओनली रियल रूट ऑफ p डैश ऑफ x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और एक दिया है p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1। इन दो इंफॉर्मेशन के भरोसे अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट ऑफ p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, एंड ऑफ कोर्स और एक इंफॉर्मेशन क्या है, p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। और सबसे पहले p ऑफ x मुझे दिया गया, तो p ऑफ x की वैल्यू है, ऑफ कोर्स इट इज x टू द पावर 4, एक मिनट ना, हाँ, x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, अब मैं निकालूंगा p डैश ऑफ x, और वो मुझे मिलेगा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस c। But as you know, x equal to 0 is root of, किसका रूट है? It is root of p dash of x is equal to 0। अब वो एक्चुअली ओनली रूट है, एक ही रूट है, एक ही रूट है p dash of x इक्वल टू 0 का। सो p dash of 0 ये इक्वल टू 0 रहने वाला, ये समझ में आया कि नहीं बताओ? x इक्वल टू 0 इज दी ओनली रूट ऐसा बोला हुआ है, तो ये x इक्वल टू 0 अगर मैंने डाला, ये x इक्वल टू 0, यहाँ पे x को रिप्लेस किया 0 से, तो ये 0 आना चाहिए ना राइट हैंड साइड पे, तो p डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 डाला तो 4x क्यूब 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो सिर्फ c बचा, और c इक्वल टू 0 आ गया। c इक्वल टू 0 आना बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो गया है ना अपने पास में, तो c इक्वल टू 0 है। अब और एक इंफॉर्मेशन दी थी, p ऑफ क्या दिया था, p ऑफ -1 is less than p of 1। so let's substitute the values over here। p of -1 यानी क्या आएगा 1 सिर्फ x to the power 4 में, माइनस a प्लस b माइनस c, लेकिन c तो 0 ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस d, झेपताय का सांगा मला, झेपला का कसं सांगू, हाँ हो, हाथ ऊपर कर रहे हैं, चलो झेपला, ठीक है। और लेस देन p ऑफ 1 है, यानी x इक्वल टू 1 डालो p ऑफ x में, तो वो आ जाएगा 1 पहले तो, प्लस a, राइट, साथ में प्लस b, ओके, साथ में c तो 0 ही है, प्लस d, तो d हुआ कैंसल आउट, b हुआ कैंसल आउट, 1 हुआ कैंसल आउट, बराबर है। तो ये आ रहा है a इज लेस देन a, माइनस ए इज लेस देन ए, सॉरी, इसको ट्रांसफर किया है यहाँ पे, यानी -2a इज लेस देन 0 डिवाइड बाय -2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स, यानी अपने पास में आ गया a इज ग्रेटर देन 0, आगे काम में आता है, a इज ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसके बाद में a ग्रेटर देन 0 और c इक्वल टू 0, ये दो इंफॉर्मेशन अपने हाथ में। तो यहां तक ये एक्चुअली एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम है जो आईआईटी जेई में आ चुका है, तो इसलिए मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ये दो स्टेप समझ में आ गई क्या? ओके, रिस्पॉन्स आया, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखो, उसने क्या बोला था, p डैश ऑफ x इक्वल टू 0 का एक ही रूट है, और वो रूट कौन सा है? ओनली रूट, एंड दैट इज x इक्वल टू 0। ओनली रूट इज x इक्वल टू 0। तो अब मेरा ये बोलना है कि p डैश ऑफ x वाला एक्सप्रेशन फिर से कंसिडर करो, वो था 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस bx, और c तो 0 ही है, ये अपने को पता है, ये अपना था p डैश ऑफ x। अब p डैश ऑफ x में से अपन यहाँ पे x कॉमन निकाल सकते हैं, देखो तो x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax और साथ में प्लस b, चेक कर लो ये भी सही है कि नहीं। और अपने को पता है कि इसको अगर इक्वल टू 0 किया तो अपने को सिर्फ एक रूट मिल रहा है, और वो एक रूट x इक्वल टू 0 ही है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट नहीं है, नॉट अ सिंगल रियल रूट।
ये सबको ध्यान में आया क्या बताओ? x इक्वल टू 0 एक ही रूट है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट नहीं आना चाहिए, सिंगल रियल रूट नहीं रहना चाहिए। तो अपन क्या बोल रहे हैं, यानी अब देखो एक मिनट, हाँ इसका एक सेकंड फिर मुझे लेने दो। 4x क्यूब किसके कमेंट डाला हुआ है? अच्छा हाँ, एक मिनट रुको, आंसर आ रहे हैं लोगों के, लेकिन अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास में अभी क्या आया है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। लेट मी जस्ट कंटिन्यू दिस। 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी, इसका एक भी रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें a की वैल्यू है 4 विच इज ग्रेटर देन 0, मींस द पैराबोला इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं है, यानी इसका d लेस देन 0 रहना चाहिए कि नहीं? ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है 6 कर्व में से। तो d लेस देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 रहना चाहिए। अब b स्क्वायर की वैल्यू चेक करो तो क्या है, b स्क्वायर की वैल्यू यानी क्या आ जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 9a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4c की वैल्यू b, है ना? तो दैट इज लेस देन 0, यानी अपने पास में क्या आ रहा है, 9a स्क्वायर माइनस 16b इज लेस देन 0। अब ये पॉजिटिव टर्म है, और अगर ये पॉजिटिव टर्म रही, समझ लो, हाँ ये पॉजिटिव टर्म रही, तो जब दो पॉजिटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन लेते हो तभी चांस है कि एक निगेटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर सपोज अपन ने बोला रहता कि 16b ये निगेटिव है, तो माइनस और माइनस तो प्लस आके ये दोनों तो पॉजिटिव बन गए रहते ना। और एक बार, अगर b निगेटिव है, अगर सपोज b निगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस बन गया रहता इधर, और माइनस ऑफ माइनस प्लस बनने से इन दोनों की सम ये ग्रेटर देन 0 आई रहती, लेकिन वो लेस देन 0 है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या रहेगा, b इज पॉजिटिव, यानी b ग्रेटर देन 0 आ गया। आता झेपलं का सांगा, एवढं झेपलं का सांगा, हाथ ऊपर करके बताओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स। तो आई हैव रियलाइज कि ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मेरे पास में क्या क्या चीजें देखो, मेरे पास में है a इज ग्रेटर देन 0, कहां गया है, अरे कहां गया वो, एक मिनट, हाँ मेरे पास में है a इज ग्रेटर देन 0, मेरे पास में है b इज ग्रेटर देन 0, मेरे पास में है c इज इक्वल टू 0, बराबर यहां तक के। अब आगे में अपन और एक चेक कर सकते हैं कि देखो f डैश ऑफ x की वैल्यू, f डैश ऑफ x की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, f डैश ऑफ x की वैल्यू फिर से एक बार, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या थी, तो वो था x इंटू, ऐसा था x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस b, ऐसा था, मैंने निकाला हुआ था यहाँ पे f डैश ऑफ x। अब अगर मैंने लिया इन द रेंज ऑफ, इन 0,1, एडवांस का प्रॉब्लम है समझ लो, इन द रेंज ऑफ 0,1 I can say that x is positive, I can say that this is always positive, ये तो always positive वाली केस पे है, ये इसकी कर्व है always positive वाली, तो इसका मतलब f dash of x greater than 0 आया। अगर f dash of x greater than 0 है मींस in 0 to 1, in 0 to 1 फंक्शन f of x is increasing, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू कहां पे आती, तो हाईएस्ट वैल्यू उधर आती है जहां पे समझ लो ये पार्ट, हाईएस्ट वैल्यू वहां पे आएगी जहां पे फंक्शन का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आएगी। यानी इसका मतलब है फंक्शन का लास्ट पॉइंट कौन सा था, 1, सो x इक्वल टू 1 इज व्हाट वी कॉल एज मैक्सिमा। If x equal to 1 is maxima, means I can say that p of 1 is maximum. एवढं समजला का सांगा, p of 1 is maximum। ओके, हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, आई लाइक दैट। कि चलो ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, एडवांस का क्वेश्चन है भले ही, लेकिन आपको ध्यान में आ रहा है। अब ये ना, ये देखो p of 1 is maximum वैल्यू ऑफ p आ रहा है ना, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने सपोज ये देखो, हाँ ये देखो, अब एक लास्ट पार्ट, अपने पास में f डैश ऑफ x था, ये f डैश ऑफ x है, दिस इज जस्ट द लास्ट पार्ट, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एंड दिस वेरी सून। तो f डैश ऑफ x था अपने पास में 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस कितना था वो bx, बराबर bx। तो अगर मैंने सपोज f डबल डैश ऑफ x निकाला, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आने वाली है, 12x स्क्वायर प्लस 6ax और साथ में प्लस b, चेक कर लो बराबर है कि नहीं। अब मैंने अगर f डबल डैश ऑफ 0 निकाला, f डबल डैश ऑफ 0, क्यों f डबल डैश ऑफ 0, बिकॉज आई नो x इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन है, पहले से प्रॉब्लम में दिया हुआ है,
x इक्वल टू 0, लास्ट स्टेप है, एकदम बिल्कुल पेशेंस रखो, मैं एंड कर रहा हूं इसको, x इक्वल टू 0 इज द ओनली रियल रूट ऑफ p डैश ऑफ x इक्वल टू 0, यानी ये अपना मैक्सिमा या मिनिमा रह सकता था, वो अपना एक्सट्रीम पॉइंट है। सो f डबल डैश ऑफ 0 की जब वैल्यू मैं निकाल रहा हूं तो f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू b आ रही है। अब b तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने यहां निकाला, देखो b ग्रेटर देन 0, तो f डबल डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 आया, मींस 0 इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज मिनिमा, यानी मिनिमम वैल्यू कहां पे आने वाली, p ऑफ 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आने वाली, p ऑफ 1 पे, यानी -1 पे मिनिमम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो p of -1 is not the minimum, but p of 1 is maximum value of p. So my answer is option B, और ये एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम था। क्लियर हुआ क्या काफी हद तक के, बताओ प्लीज। ठीक है, ओके। मैं वैसे ये रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाला हूँ अपने ग्रुप पे, यानी अपने प्लेटफॉर्म पे, ई लर्निंग पोर्टल पे, तो अभी आप लोग और एक बार ये सोल्यूशन देख सकोगे। ओके, आई विल जस्ट मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं और आप ये सॉल्व करो क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी आगे के बहुत इजी है सब क्वेश्चन, सिर्फ एक ही बेकार है आगे चल के। हो सारंग, येस 2bx येईल पण त्यांनी काही फरक नाही पडणार, कारण 2 into b पुन्हा पॉझिटिव्हच राहील। ठीक है, 2 into b घेऊन घ्याल तिथे। ओके, अरे हाँ, आप लोग आगे बढ़ो, आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी पुराने क्वेश्चन के बारे में मत सोचो ज्यादा, आगे बढ़ो। ओके, अभी आंसर आना शुरू हो गया लोगों के, मुझे लोगों की तकलीफ देना भी शुरू हो गया है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं यार। The point in the interval 0, 2 pi, where f of x equal to e to the power x sin x has maximum slope is। अब प्रॉब्लम कैसा गड़बड़ करता देखो, जेई में यानी ऐसी मस्त देते प्रॉब्लम्स वो लोग, बहुत सोच समझ के देते। देखो अभी ये सबसे पहले आप लोगों को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एंड दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा गिवन है। अब स्लोप कब मिलता बता दो, मैक्सिमम स्लोप। स्लोप एक्चुअली कर्व का नहीं रहता, स्लोप रहता है टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप आप लोगों को कब मिलेगा, जब आपने कर्व को डिफरेंशिएट किया। कर्व को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स मिला, और आपको चाहिए मैक्सिमम स्लोप, यानी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव टेस्ट टू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एफ डैश ऑफ एक्स जो भी आएगा उसको मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है। अब उसने क्या बोला, पॉइंट इन द इंटरवल वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स हैज मैक्सिमम स्लोप। लेट मी रिपीट दिस। स्लोप किसका रहता, स्लोप कर्व का नहीं रहता, स्लोप रहता है टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता, कर्व को डिफरेंशिएट करो, यानी जो एफ ऑफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी इसके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। सो विल कंसीडर एफ डैश ऑफ एक्स एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू दैट। आता झेपलं का सांगा आणि हात वरती करा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर ये जमा है तो अपने पास में एफ ऑफ एक्स है, और वो है ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। लेट अस डिफरेंशिएट दिस, यू विल गेट दिस एज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में प्लस sin x into derivative of e to the power x is going to be e to the power x। ये अपना नया फंक्शन है, इसको इक्वल टू 0 नहीं करना,
क्योंकि आपको स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, ये स्लोप है, स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, यानी अभी एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा गेम है ये, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x प्लस ये आएगा cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x as it is, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x plus sin x as it is, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x is e टू द पावर x। बराबर लिखा क्या मैंने, करेक्ट लिखा है क्या सब कुछ? चार टर्म्स आ गए प्रोडक्ट रूल में, बराबर लिखा है क्या? माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, अच्छा चलो ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, चलो ठीक है, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बराबर साइन एक्स एज इट इज, हाँ बराबर करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। तो ये जो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है और ये प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है, ये हो गया कैंसिल आउट, आपको मिला 2 ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ही ई टू द पावर एक्स तो 0 नहीं बन सकता, 2 0 नहीं बन सकता, कैंसिल आउट करना, x की वैल्यू आ सकती है एक तो π/2 या फिर 3π/2। सही लिखा कि नहीं बताओ सब लोग, करेक्ट लिखा है कि नहीं? हाँ चलो, अब हम क्या निकालेंगे, विल फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ऐसा गेम है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ना अपने पास में, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लो तो क्या आएगा यहाँ पे, अरे बाप रे, हाँ नहीं अच्छा है ना, एफ डैश ऑफ एक्स, इसीलिए टेंशन में आ गया तो मैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज 2 ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2 ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बराबर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां सब्स्टिट्यूट करो π/2, सो एफ डबल डैश ऑफ π/2 कितना आएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ई टू द पावर π/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस ये आएगा 0, तो π/2 ग्रेटर, यानी सॉरी क्या लिख रहा हूं यार मैं, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब π/2 क्या हुआ, π/2 हुआ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा है यानी ऑफ कोर्स स्लोप रहेगा मैक्सिमम, कहाँ आ रहा है, एट π/2, पेन किधर गया, हाँ पेन इधर है, एट π/2, 3π/2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। डाउट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज हाथ ऊपर कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके गुड, बहुत सारे लोग ऊपर कर रहे हैं, कहाँ गया यार वो, हाँ ओके। अच्छा मैंने ये जगह रखी थी या नहीं, इधर ये मैंने जगह रखी थी, एक सेकंड ना, कुछ लोगों ने आंसर भेजे है, चलो आंसर, एक मिनट पहले मुझे डिसमिस करने दो फिर आगे बढ़ते और राइट। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। 101 लोग अभी है एंट्री में, 101 लोग है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फास्ट, अभी 4 क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होने चाहिए अपने बचे हुए 4-5 क्वेश्चन। अरे यार बहुत तकलीफ देते हैं यार। ओके टाइमर स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, राइट ओके ओके। सो करेक्ट आंसर, ये कोई सॉल्व करने पे नहीं मिलता है, ये बहुत चिल्लर प्रॉब्लम है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। तो अरे एक सेकंड, ओके सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ √2x। अब वैसे देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे और अजीबोगरीब मेथड्स लगाएंगे, कुछ लोग cos c प्लस cos d लगाएंगे। मेरा एकदम सिंपल फंडा है, देखो मेरा ये बोलना है कि अगर आप लोगों को
मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की आनी चाहिए और साथ में मैक्सिमम वैल्यू कॉस ऑफ रूट टू एक्स की भी आनी चाहिए। तो कॉस एक्स और कॉस ऑफ रूट टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1, दोनों की इंडिविजुअली 1, और उन दोनों के सम से मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आ गई 2। अब इसका मतलब हुआ cos x इक्वल टू 0 है और cos ऑफ रूट टू एक्स इक्वल टू 0 है, बराबर है। तो cos x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 आया। एंड चाहिए साथ में, एंड cos ऑफ रूट टू एक्स इक्वल टू 0 होगा तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए 2n पाई। ये आप लोगों को पहले से आता है, मैंने पढ़ाया था बचपन में आप लोगों को। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n बाय रूट टू टाइम्स पाई। अब n की वैल्यू अगर 0 है तो पहली वैल्यू 0 आती, n की वैल्यू 1 है तो ये 2 बाय रूट टू पाई यानी रूट टू पाई आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 3 है तो ये आएगा 6 बाय रूट टू पाई एंड सो ऑन ऐसे। लेकिन ये x इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे x इक्वल टू 4 पाई एंड सो ऑन है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो x इक्वल टू 0 के अलावा एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है, और आपने तो एंड लिया था, एंड मींस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू दोनों की मिला के सिर्फ एक ही है, दैट इज x इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x वुड बी 1। उसको 0 करके मार्क नहीं करना, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x आर 1 बट द वैल्यू ऑफ x इज 0 वेयर द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। पहले से बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, उनको सोल्यूशन एकदम पसंद आया, वाह बोले, डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, करेक्ट। सो x इक्वल टू 0 इज अ रूट बट नंबर ऑफ वैल्यूज आर 1। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व, चलो स्टार्ट। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। So many of you have got the final answer and a plus b plus c, ये उनका बोलना था कि 0 आंसर आता है। ओके, तो 0 आपका भी आंसर आया था क्या? 0 काफी लोगों का आंसर एकदम से हाथ ऊपर किया लोगों ने, आया था करके। सो y इक्वल टू दिया हुआ, कहाँ गया यार पेन, हाँ, y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी माइनस एक्स। They touch each other at point 1, 0. So 1, 0 is a common point. कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब है कि 1, 0 ने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1, 0 ने इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू आ गया x इक्वल टू 1 डाल दो तो ये आता है 1 प्लस ए प्लस बी, ऐसा रहा 1 प्लस ए प्लस बी, हाँ ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज 1। और 1, 0 यहाँ डाल दो तो यानी ये कितना आ रहा है y इज 0, एक मिनट ना, एक मिनट, 1, 0 इसमें डाल दो तो यानी 0 इज इक्वल टू कितना आया 1 इंटू सी माइनस 1, यानी इस पे इसके ऊपर से अपनी c की वैल्यू ये कितनी आ रही है, c की वैल्यू ये आ रही है 1। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे अजीब आया यार। हाँ, सो ए नहीं नहीं सही बात है, सब करेक्ट है, हाँ हाथ ऊपर कर रहे हो आप, प्रोत्साहन दे रहे हो, हाँ सर सही बात है। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू 1 है, तीनों को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी -1 है, c 1 है, इन दोनों की सम आ गई 0 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ सॉल्व क्या करना था, सॉल्व यही करना था, a प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करने का तरीका बहुत भयानक था, अगर डिफरेंशिएट किया फिर वो सॉल्व किया पूरा टच ईच अदर वाला, तो वो बहुत घपले होते, लेकिन अपन ने क्या किया, अपन ने शॉर्टकट यूज कर लिया।
अपन ने टेक्निक यूज की, अपने को कंसेप्ट पता है कि जब दो कर्व इंटरसेक्ट होते तो ये जो पॉइंट रहने वाला है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1,0 विच इज कॉमन टू कर्व 1 विच इज कॉमन टू कर्व 2, दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। बस एंड होने को ही आ गया है, और 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, फिर अपन थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो द पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि वो यानी अच्छा लोगों के आंसर आने लग गए। ओके, here the point is that this f of x has extreme values at x equal to -1 and x equal to 2. So extreme values means extremums, extremums means maxima and minima, maxima और minima कब आते हैं? जब f dash of x में equal to 0 किया तो उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैसे? ये हो गया, ये पोर्शन टाइम हो गया आपका। चलो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फंक्शन f of, अरे हाँ, we have the function f of x is equal to a log of mod of x plus b x square plus x। अब इसमें सबसे पहले अपन निकालेंगे f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x क्या आएगा? वो आ जाएगा a बाय एक्स प्लस 2bx प्लस 1। करेक्ट। अब f डैश ऑफ x में ये ध्यान में रखो, f डैश ऑफ x की दो वैल्यूज है, एक है x इक्वल टू -1 और दूसरा है x इक्वल टू 2। सो f डैश ऑफ x की अगर दो वैल्यूज है और वो दोनों एक्सट्रीमम्स है, वो एक्सट्रीमम्स कब आते हैं? जब आपने इसको इक्वल टू 0 किया। मींस इफ आई इक्वेट f डैश ऑफ x टू 0, I should get two roots. One root is x equal to -1, the other root is 2. Okay, you are raising your hand, so you know about it. इसका मतलब वो f dash of -1 is equal to 0, x equal to -1 डाला है, नहीं आया -a प्लस प्लस नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट, अभी उसका इरेजर वाला फंक्शन अजीब है। तो ये -a -2b प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन आ गया। यानी a प्लस 2b इक्वल टू 1 आ रहा है मेरे पास में। सबसे पहले तो a प्लस 2b इक्वल टू 1 आ रहा है, और साथ में और कुछ है क्या? और हाँ, और है ना, f x इक्वल टू 2 भी डाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 डाला तो ये कितना आएगा? f ऑफ 2, सॉरी f डैश ऑफ 2, और वो 0 आने वाला है, यानी कितना आएगा? a बाय 2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे भी वही वैल्यू आ रही है क्या? इससे भी वही वैल्यू आ रही है, a प्लस 2b इक्वल टू 1 आ रहा है सिर्फ। तो a प्लस 2b इक्वल टू 1 ये कहाँ दिख रहा है आपको? कौन से ऑप्शन में? मुझे तो वो दिख रहा है ऑप्शन डी में। क्या? a is equal to 2, b is equal to -1/2। करेक्ट टैली हो रहा है कि नहीं? तो दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। यही आपका आया था क्या? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे, आप लोग अभी बी ऑप्शन आया था क्या? राइट, ओके ओके, गुड। बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया आप भी। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हाँ करो ट्राई बाबा, भयंकर प्रॉब्लम है ये इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से ट्राई करो।
राइट, टाइम इज ओवर। मजा है क्या बताओ, पहले हाथ ऊपर करके मजा है क्या? ना प्रॉब्लम ऐसे दमदार प्रॉब्लम है। दिस इज, आई मीन द क्वेश्चंस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, वो इजी क्वेश्चंस भी है और कुछ डिफिकल्ट भी है, उसमें वेराइटी अपन कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली, tangent is drawn to the ellipse x square by 27 plus y square equal to 1 at point of contact दिया गया है, then the value of theta such that sum of intercepts on the axis made by this tangent is minimum is। तो मुझे सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ता है। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो हर एक को पहले से पता है, और वो प्रोसीजर क्या रहती है? सबसे पहले नाउ व्हाट वी हैव विद अस इज, अरे आ गया एक सेकंड। सो व्हाट वी हैव विद अस इज द फंक्शन x स्क्वायर बाय 27 कर्व है प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको करते हैं डिफरेंशिएट। पूरा आराम से सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है, आप लोग साथ में करना चाहते हो आप साथ में लिखो। 2x बाय 27 प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। सबने ये तो लिखा ही होगा पहले से। अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालेंगे अपन, है ना, बराबर नेचुरली आप हाथ ऊपर कर रहे हो, सबने यहां से तो स्टार्ट किया ही है, तो आपने लिखा होगा ट्वाइस। अब यहां लिखा 3√3 cos थीटा अपॉन 27 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी थी? y की वैल्यू थी साइन थीटा। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट कर दिए दोनों को, ये बन गया m एंड दैट इज इक्वल टू 0। बराबर है कि नहीं? अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ रहा है 9। अब ये करेक्टली लिखा है शायद मैंने सब कुछ बराबर, तो अपने पास में m की वैल्यू आनी चाहिए। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इज इक्वल टू, या फिर 2 साइन थीटा, चलो ठीक है यार त्रास कर लेते थोड़ा सा, 2 साइन थीटा m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2√3 cos थीटा अपॉन 9। अच्छा 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो m की वैल्यू आ रही है -√3 cos थीटा अपॉन 9 साइन थीटा। ऐसे ही रखो इसको, इसको ऐसे ही रखो। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सही है कि नहीं? आता है कि नहीं आप लोगों को पहले से स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस साइन थीटा, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू m यानी -√3 cos थीटा अपॉन 9 साइन थीटा, एंड दैट इज इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी x माइनस 3√3 cos थीटा। बराबर, ओके। नाउ यू वांट द एक्स इंटरसेप्ट। अब जब एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि उसने क्या बोला है देखो, उसने बोला था सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है यानी एक लाइन अगर एक्स एक्सिस पे कट करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट वो 0 रहता कि नहीं? तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए अपन y इक्वल टू 0 डालेंगे। y इक्वल टू 0 डाल दिया तो ऐसा आएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 cos थीटा अपॉन 9 साइन थीटा, भयंकर, इंटू एक्स माइनस 3√3 cos थीटा। अब एक्चुअली इसकी मेथड है बहुत आसान, लेकिन वो अपन ने, अरे यार इसका तो भी कमेंट है, एक सेकंड, तो वो अपन ने क्या किया, अपन ने पूरा सॉल्व किया इसके बगैर। मैं तो हमेशा टेंजेंट का इक्वेशन लिख के सॉल्व करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं आगे का लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस वैल्यू इज -9 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू -√3 cos थीटा एक्स और प्लस 9 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। ऐसा आ रहा है यार, ऐसा आ रहा है ना? देख लो एक बार बराबर है कि नहीं? और यहाँ x था, यहाँ x था। ओके, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू इन दिस पैटर्न। सो x इक्वल टू कितना आ रहा है? x इक्वल टू आ रहा है या x इंटू -√3 cos थीटा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही, -√3 cos थीटा इज इक्वल टू -9 साइन स्क्वायर थीटा -9 cos थीटा, यानी -9 आ रहा है। लिखने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है मुझे अभी। सो x इक्वल टू कितना आएगा? आई विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो x इक्वल टू आने वाला है 9 अपॉन, x इक्वल टू आने वाला है 9 अपॉन √3 cos थीटा। लेट मी जस्ट चेक दिस प्लीज।
लेट मी चेक दिस, और फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा बराबर है कि नहीं। ये -9 बराबर है, -9 करेक्ट आता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन √3 बराबर लिखा है, बराबर है, बराबर है, सब कुछ बराबर है। ओके, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, इंटरसेप्ट निकालना है। अब ये क्या है, तकलीफ वाला तो काम है ही, लेकिन हाँ ये रिड्यूस हो जाता, ये रिड्यूस होके कितना मिलेगा, 3√3। ओके, सो x इक्वल टू आ रहा है 3√3 सेक थीटा। अब ये देखो, ये इंसानों वाली टर्म आई, अब y वाली इंसानों वाली टर्म निकालनी पड़ेगी। फिर से एक बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, बाप रे, टेंजेंट इक्वेशन। टेंजेंट इक्वेशन क्या था, ये था। ये कुछ सिलेक्ट हो सकता है यार बाय चांस? नहीं, नहीं हो सकता। अरे यार, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक सेकंड, अब मुझे आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी। y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना था वो था -√3 cos थीटा बाय 9 sin थीटा, -√3 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा इंटू x माइनस √3 cos थीटा। ऐसे ही था ना, √3 cos थीटा ही था ना, कि 3√3 था? √3 cos थीटा था, 3√3 cos थीटा। ओके, तो 3√3 cos थीटा। चलो यार, ऐसा आ रहा है फिर अपने पास में। अब एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कर्व ये वाई एक्सिस पे मीट होती तब एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है कि नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 यहां डालना पड़ेगा, इतने ही प्राणायाम फिर से। सो वाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा इंटू एक्स माइनस x1, एक्स इज 0, -3√3 cos थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा आ गया अपने पास में। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कैंसल, ये √3 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 × 3 9, ये 9 और ये 9 कैंसल। वाह, अल्टीमेट मजा आ गई। तो y साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो अच्छा है यार इस बार, इक्वल टू कितना आया फिर ये cos स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, यानी y साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1, y इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा। झेपला का प्लीज सांगा तर, झेपला हो, झेपलाय लोकांना, झेपलाय। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब आगे लास्ट पार्ट है। अभी लास्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। बाप रे, तो अभी नहीं, सॉरी सॉरी, ये चिल्लर प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ, सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी पेशेंस वाले काम है, मैंने पहले से बताया था आपको। 3√3 सेक थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा, ये सम ऑफ इंटरसेप्ट हो गया। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यानी ये एफ ऑफ थीटा है। आ गए रे बाबा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ गए। इसको करो डिफरेंशिएट, एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 3√3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, बराबर है, राइट। ओके ओके ओके, एंड इक्वेटेड टू 0। अब इक्वेट टू 0 करने के बाद में अब यहाँ पे आने वाला है, बाप रे, 3√3 सेक थीटा इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी गरीबी है दोस्तों, क्या कर सकते, चलने दो गरीबी। तो यहाँ आ जाएगा फिर 3√3 इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास में अभी स्पेस भी नहीं है ना जगह है। शायद से मैंने पहले कभी तो भी आंसर सॉल्व किया था, इसका आंसर आता है π/6 शायद, मुझे एकदम से याद नहीं, बट आई थिंक वन ऑफ द आंसर इज π/6। आई हैव सॉल्व्ड इट बिफोर, so that's why I'm telling you this answer comes out to be π/6। you can check that, आप देख लेना एक बार। ओके, एक मिनट देख ही लेते ना अभी, ऐसा यानी 3√3 ना, हाँ। तो इसका मतलब एक सेकंड के लिए देख ही लेते हैं अभी, क्या है यार, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर। सो थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट विथ मी, और आप लोग ये सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा आएगा एक्चुअली, कॉस क्यूब थीटा, इट मीन्स tan क्यूब थीटा, यही करने के लिए पेशेंस लगता ही है, इक्वल टू 1/3√3, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3, जैकपॉट, थीटा π/6 है। और एक ही वैल्यू आई,
यानी वही वैल्यू है जो चाहिए, वो मैक्सिमा हो मिनिमा हो जो चाहिए वही वैल्यू है, मिनिमम चाहिए ना, हाँ यही है, बाकी और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली वन वैल्यू एंड नन ऑफ दीज नहीं है, यानी इन्फ्लेक्शन नहीं रह सकता। आई होप अब काफी लोगों को ध्यान में आ गया कैसे सॉल्व किया मैंने, ओके होपफुली, ओके यू आर रेजिंग योर हैंड्स राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान, फास्ट सॉल्व होगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और बस ये क्वेश्चन करने के बाद में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे। ओ ये ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे, गुड। Okay, I'll share the answer. So f of x equal to e to the power 2x minus 1 अपॉन e to the power 2x plus 1, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या ये पूछा है, पहले निकालना है f dash of x, वो आता है e to the power 2x plus 1 into twice e to the power 2x बराबर माइनस e to the power 2x minus 1 into twice e to the power 2x upon e to the power 2x plus 1 the whole square, करेक्ट है कि नहीं। अब f dash of x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई देखो, दैट इज 4e to the power 4x, सॉरी 2e to the power 4x और साथ में प्लस ट्वाइस e to the power 2x माइनस 2e to the power 4x एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस ट्वाइस e to the power 2x, ये हो गया कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गए, अपॉन e to the power 2x plus 1 the whole square. So this value is now 4e to the power 4x upon e to the power 2x plus 1 the whole square. Whole squares are always positive. 4 is positive. No matter what the value of x is, e to the power 4x will be positive because e base is 2.7183. अब इसको पॉजिटिव पावर लगाओ या निगेटिव पावर लगाओ, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव मींस f dash of x is greater than 0 and if f dash of x is greater than 0 means f of x is increasing function। सब इवन टर्म्स आए यहाँ पे, तो यहाँ एन इवन फंक्शन बोलना नहीं, द करेक्ट आंसर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इवन फंक्शन अलग रहता है, इवन और ऑड अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे क्या रहता है। So that's about it. I hope all of you have understood today's questions in maximum cases.